क्या व्यास स्मृति फेक है? अभी मैंने कुछ टाइम पहले नारायण नेम पर एक बड़वे सेव के रिप्लाई में वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने व्यास स्मृति का प्रमाण यूज करके इनकी बुरी तरह गांड मारी थी। जिसमें मैंने व्यास स्मृति के 1.4 का उदाहरण देकर बताया था कि अगर पुराण स्मृति और वेद को कंट्रोडिक्ट करेगी तो नहीं मानी जाएगी। लेकिन उस बड़वे की इतनी गांड फट गई कि उसने व्यास स्मृति, जो कि एक धर्म शास्त्र है, उसी को फेक बोल दिया। तो चलिए जानते हैं व्यास स्मृति वास्तव में ऑथेंटिक है या नहीं। तो देखो, व्यास स्मृति का उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में आता है, जो कि बहुत प्रमाणिक स्मृति है और उसकी डेटिंग भी 5 से 6 सेंचुरी के बीच की मिलती है और जिसके ऊपर 9वीं सेंचुरी से लेकर 14वीं सेंचुरी तक बहुत से आचार्यों का टीका मिलता है। और इसी याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर 20 स्मृतियों का उल्लेख आता है, जिसमें व्यास स्मृति का भी उल्लेख है। और व्यास स्मृति की डेटिंग भी 5 से 6 सेंचुरी के बीच में मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट है। और व्यास स्मृति का उल्लेख तो बहुत सी पुराणों के अंदर भी आता है, लेकिन मैं पुराणों पर नहीं जाना चाहता। तो चलो, अब यहाँ से सिद्ध हुआ कि व्यास स्मृति पूर्णतः प्रमाणिक धर्मशास्त्र है। मतलब दया आती है मुझे इन लोगों पर, गांड बचाने के लिए कुछ बचा नहीं तो धर्मशास्त्र को ही फेक बोल दिया। और स्मृति धर्मशास्त्र होती है जो कि धर्म का उपदेश करती है, इसीलिए वो सो कॉल्ड पुराणों से तो ऊपर होगी ही। मतलब इस बंदे ने गांड बचाने का अच्छा तरीका ढूंढा है, जिधर गांड फट जाए उधर फेक बोल दो मुंह उठा के बस। उसके बाद ही अत्रि स्मृति से प्रमाण देता है, और वो भी कहाँ से? दूसरे लोगों की पोस्ट से उठा के। वहाँ पर इसने अपनी मर्जी से पहले तो विष्णु शब्द ऐड कर दिया, जबकि श्लोक का विष्णु शब्द से कोई लेना देना ही नहीं था। और श्लोक के अंदर सिर्फ भागवता शब्द था, जो कि भगवत शब्द के अंदर अण प्रत्यय लगने से भागवता शब्द बना है। और ये उस श्लोक का बिल्कुल अर्थ का अनर्थ कर रहा है। वहाँ पर सिर्फ इतना लिखा था, जो कृषि होता है वो वही भगवत के संबंध से भ्रष्ट होता है। यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जो अपने गृह गृहस्थी के काम में उलझकर भागवत से भ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब भगवान की कथाओं से भ्रष्ट हो जाते हैं। उनकी बात, इस मूर्ख को ज्ञान तो कुछ है नहीं, बस बकचोदी करवा लो कितने भी यूट्यूब पर ये इतना कूल बनता है। पता है, जब इसकी किसी के साथ डिबेट होती है ना, तो इसकी बुरी गांड टूटती है। अभी थोड़े दिन पहले इसकी विवेक नाम के अद्वैती से डिबेट हुई थी, जिसमें इसकी इतनी गांड फटी कि एक ही रट्टा लगाकर बैठ गया कि तुम्हारे पास शास्त्र कहाँ से आए, तुम्हारे पास शास्त्र कहाँ से आए। बस यही बकचोदी करने लगा, क्योंकि इसकी गांड फट चुकी थी ना। इसको पता था कि उसके सामने कुछ प्रूफ नहीं कर पाएगा। ये यहाँ पर यूट्यूब पे इतना कूल बनता है, लेकिन टेलीग्राम या वगैरह वगैरह पे जब इसकी डिबेट होती है तो इसकी पूरी गांड फट जाती है। और अगर आप लोगों को इसकी वो रिकॉर्डिंग देखनी है जिसमें ये विवेक से बुरी तरह पीला था, तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। और जो इसने अत्रि स्मृति का प्रमाण दिया था, वो इसका खुद का ही खंडन कर रहा है। वहाँ पर लिखा है, जो वेद से हीन हो जाता है वो शास्त्र अर्थात स्मृति पढ़ता है, और जो उससे भी हीन हो जाता है वो पुराण पढ़ता है। मतलब यहाँ पर भी पुराण को सबसे निचले स्तर का ग्रंथ बता दिया। ये ले बेटा, तू तो तेरे ही रेफरेंस से चूक गया। उसके बाद ये प्रमाण दिखाता है छांदोग्य उपनिषद का। बोलता है कि देखो, पुराण को तो पंचम वेद बोला है, तो बेटा पहले छांदोग्य उपनिषद पर आदि शंकराचार्य या फिर किसी प्रमाणिक आचार्य का भाष्य तो देख लेता कि उधर उन्होंने पुराण का अर्थ क्या लिया है। आदि शंकराचार्य ने इतिहास पुराण दोनों का अर्थ महाभारत से ही लिया है। और यहाँ तक कि हमारे एक आचार्य जिन्होंने उपनिषद पर भाष्य दिया है, रंगा रामानुज, उन्होंने भी यहाँ पर यही अर्थ लिया है। इतिहास पुराण का अर्थ महाभारत से ही लिया है, जैसा कि आदि शंकराचार्य ने लिया है। और फिर ये बात तो पूर्णतः तर्क संगत भी है, क्योंकि महाभारत खुद बोलता है कि इस धरती पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना घटित हो गई हो। और आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर अपनी मनमर्जी से अर्थ नहीं किया है, बल्कि उन्होंने व्याकरण के अनुसार ऐसा अर्थ लिया है कि इतिहास पुराण का अर्थ महाभारत ही है। और व्याकरण की दृष्टि से पुराण का अर्थ पुराना ही होता है। इसलिए बेटा, तू अपनी सो कॉल्ड पुराणों को इधर से प्रमाणिक सिद्ध नहीं कर पाएगा। मतलब मुझे यार इस पर इतनी हंसी आती है। विवेक को डिबेट में बोलता है कि तुम्हारे पास शास्त्र कहाँ से आए। मतलब जब इसकी गांड फटने लगती है तो ये पता नहीं कैसे कैसे बहाने मारने लगता है। बोलता है कि शास्त्र कहाँ से आए तुम्हारे पास। अरे बेटा, तेरे पास कैसे आए? तू भी तो गीता प्रेस की बुक से ही गांड मरवा रहा होगा ना। अब तुझे कोई महान ऋषि आके तो दे नहीं गए होगे कि ये ले बेटा शास्त्र पढ़ ले। और जब इसकी गांड फटने लगी तो ये बाद में पोस्ट डालता है, और पोस्ट डाल के बोलता है कि तेरे चैनल पे मैं स्ट्राइक दे दूंगा। मतलब जब इससे काउंटर नहीं हो रहा, सामने वाले बंदे के पॉइंट से इसकी गांड फटने लगी, तो ये स्ट्राइक की धमकी देने लगा। तो बेटा, ये सब करके तो सिर्फ अपनी नपुंसकता दिखा रहा है लोगों को। लोगों को पता
पता है कि तेरे से कुछ काउंटर तो हो नहीं रहा, कभी फेक बोल दे रहा है, कभी कुछ बहाने मार रहा है, कभी कुछ बहाने मार रहा है। और बेटा ये सब करके कुछ सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि तू जीवात्मा शिव को ब्रह्मा के बराबर भी सिद्ध नहीं कर सकता। भगवान विष्णु से ऊपर सिद्ध करने की तो बात ही छोड़ दो। तुम लोग बस अपने ब्रह्म में जीते रहो बस, और कुछ नहीं, क्योंकि तुम लोगों के बस की तो कुछ रही नहीं। बस अब बकचोदी, ये फेक है वो फेक है, जिधर गांड फट जाए उधर फेक बोल दो। और पुराण के बेस पे कुछ सिद्ध नहीं होगा बेटा, क्योंकि पुराणों में तो गणेश भी शिव का बाप सिद्ध हो जाएगा। तो चलो यार, आगे मैं इस चूतिए का रिप्लाई नहीं देने वाला, क्योंकि इसकी फट चुकी है बुरी तरह गांड, क्योंकि इसमें अब कुछ दम नहीं रहा। सिर्फ ये बकचोदी कर सकता है, फेक बोल सकता है और बहाने लगा सकता है इधर उधर के।